इधर देखो, देखो क्या दिया हुआ है, इसको पढ़ेंगे। लिखा इफ टू रेज्ड टू द पावर 3x प्लस 7, इसमें से पढ़ेंगे। अब वैसे भी हिंदी में और पढ़ोगे तो पढ़ोगे 2 का पावर 3x प्लस 7 का करके पढ़ लेते हैं। ठीक है, पढ़ना कैसे है, टू रेज्ड टू द पावर 3x प्लस 7। रेज्ड मतलब क्या था, बढ़ाया गया। 2 का जो पावर जो है ना वो 3x प्लस 7 बार क्या है, बढ़ाया गया है। ठीक है, इसीलिए पढ़ाते हैं रेज्ड, RAISED। और ये 2 का जो 3x प्लस 7 क्या है, समझना। ठीक है, ये 2 रेज्ड टू द पावर 3x प्लस 7, ये 2 को क्या बोलते हैं हम लोग, बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधार है, बेस है कि नहीं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 3x प्लस 7 क्या है तुम्हारा, इंडेक्स है। क्या ये इंडेक्स बोलो या फिर पावर बोलो या फिर एक्सपोनेंट बोलो। और ज्यादा पॉपुलर जो है, ज्यादा कॉमन वर्ड कौन है, पावर है। ठीक है, इंडेक्स बहुत कम बोलते हैं, लेकिन ज्यादा जो ये कॉमन वर्ड जो है सो क्या है, पावर है। ये इधर तो समझ आ गया। इक्वल टू 4 रेज्ड टू द पावर 8, यानी 4 को जो है सो 8 टाइम्स क्या करना है, लिखना है। नहीं समझा, 4 को 8 टाइम्स मतलब 4 इंटू 4 कितना बार, 4 टाइम्स, सॉरी 8 टाइम्स, 8 बार लिखना है। इसका मतलब समझ में, ये बोल रहा है कि दोनों आपस में क्या इक्वल है, ये इक्वल है। लेकिन हाँ, एक्स का वैल्यू दिया हुआ क्या, नहीं दिया हुआ। कहने का मतलब है कि इसको ये लेफ्ट साइड में जो तुम जब सॉल्व करोगे ना, जितना इसका वैल्यू आएगा उतना ही इधर इस साइड में भी इसका भी वैल्यू आना चाहिए। वही बोल रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो क्या करो, एक्स का वैल्यू पता करो। अब 4 का जो तुम अभी क्या करोगे, 4 को अगर 8 टाइम्स अगर क्या करेगा, मल्टीप्लाई अगर यदि करेगा तो देखना इससे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। नहीं आएगा क्या, मल्टीप्लाई करके देखो इसको। ठीक है, तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे, जो कि 3 से मल्टीप्लाई होगा, 7 के साथ में प्लस होगा, और फिर जाके इसका क्या बनेगा, एक सिंगल पावर बनेगा। और सिंगल पावर को क्या करेंगे, 2 से उतना बार मल्टीप्लाई करेंगे, उतना बार, तब जाके दोनों क्या जाएगा, सेम आ जाएगा। बस समझा बात को जी। तो इसको सॉल्व करते, ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, 2 रेज्ड टू द पावर 3x प्लस 7। क्या ये पावर जुड़ सकता है क्या, 10x कर सकते हैं, नहीं कर सकते। 10x होगा क्या, नहीं होगा जी। अगर ऐसा होता 3x इंटू 7 तो क्या हो जाता है, ये मल्टीप्लाई हो जाता है 21x हो जाता है। हम बताए थे क्यों मल्टीप्लीकेशन में क्यों मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन एडिशन में क्यों नहीं होता है, वो बताए थे पहले। ठीक है, तो क्या है कि यहाँ पे 3x प्लस 7 इसको हम ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, ये ऐड नहीं होगा क्योंकि हम लोगों को x का वैल्यू पता नहीं है। समझ रहे बात को जी, क्या बोल रहे हैं सो। तो ये ऐड होगा नहीं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये सॉल्व नहीं होगा। आगे देखो, 4 रेज्ड टू द पावर 8। एक बार क्या क्वेश्चन बता देंगे। ठीक है, आगे देखो, 2 रेज्ड टू द पावर 3x प्लस 7 इक्वल टू क्या, 4 को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसे 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं जी। क्यों, हमें बताए थे कि इधर लेफ्ट साइड में जो बेस है और राइट साइड में बेस को क्या करना है, सेम करना है। हम बताए थे कि यहाँ a का पावर अगर समथिंग रहेगा इक्वल टू, और a का पावर यहाँ पे क्या रहेगा, समथिंग रहेगा, यानी पावर क्या रहेगा, अलग रहेगा। इसका पावर m है, इसका पावर। अगर बेस अगर यदि सेम होगा तो समझ जाना इसका पावर भी क्या होगा, सेम होगा। कहने का मतलब है a का पावर कितना है, m इक्वल टू a का पावर n। अगर बेस सेम है इसका मतलब है कि पावर भी क्या हो जाएगा, हमारा सेम हो जाएगा। यानी जिसका इसका जितना पावर रहेगा उसका भी इतना ही पावर रहेगा। ये बताया था जी, इस तरह का होता है, रूल होता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे बेस मेरा 2 है, इसीलिए यहाँ भी बेस हमको क्या करना है, 2 कर देना। बाकी बस पावर, दोनों पावर आपस में क्या जाएगा, सेम हो जाएगा। तो 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। सॉल्व करो इसको, 2 रेज्ड टू द पावर 3x प्लस 7 इक्वल टू, देखो यहाँ पे
बताए थे ये यहाँ पे कोई इंटीजर है, ठीक है, इसका पावर क्या है m, और फिर होल पावर क्या हो जाएगा n, तब क्या हो जाता है a रेज टू द पावर m इंटू n, बताए थे ना। 2 का पावर अगर 3 है और फिर इसका पावर कितना है 15 है, कितना होगा 2 का पावर 15 नहीं होगा, होगा जी। 2 का पावर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। कैसे देखो 2 का पावर 3 है, 2 इंटू 2 इंटू है, और फिर इसको क्या करो 5 बार लिखो, ऐसे लिखना पड़ेगा। 2 इंटू 2 इंटू 1 टाइम हुआ, फिर लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, इतना 2 बार होगा। ठीक इसी तरह कितना बार लिखेंगे हम लोग 5 बार जब लिखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ 2 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 रेज्ड टू द पावर 16। अब मेरा ये लेफ्ट साइड का जो इधर बेस 2 आ गया, इधर का भी बेस क्या आ गया 2 आ गया, यानी ये बेस अगर यदि सेम है तो पावर भी क्या होगा सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x + 7 इक्वल टू 16, यहाँ पे लिख देंगे। कौन सा रूल हम लोग लगाए, यहाँ पे लगाएंगे कि a का पावर m इक्वल टू a का पावर n, अगर ऐसा हो तो क्या होगा m इक्वल टू n होगा, ये यहाँ पे लिख देना है। समझ बात को जी। तो हम यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, अब देखो अब क्या करेंगे, हमको x का वैल्यू निकालना है ना, जितना भी डिजिट है सबको क्या करेंगे उस साइड लेके जाएंगे। 3x इक्वल टू 16, ये प्लस इधर क्या आएगा माइनस 3x इक्वल टू कितना आएगा बोलो 16 में माइनस 7 करो 9 होगा 9, सो x इक्वल टू 9/3 क्या होगा 3 होगा। अब 3 कैसे को देखो ध्यान सीधा देखो, x का वैल्यू कितना होगा जी 3, इधर देखो आएगा का ये 4 का पावर कितना है 8 है कि नहीं है, 4 का पावर 8 या फिर 2 का पावर 16, ये दोनों में कोई अंतर है क्या, कोई अंतर है। 4 का पावर 8, अरे 4 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, जितना उसका वैल्यू आएगा उतना ही क्या होगा 2 को 16 बार करो, नहीं होगा जी। इसे 4 को हम क्या लिख सकते हैं, अरे 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और फिर पावर लगा दिए, मगर 2 जो है 16 बार है कि नहीं है, समझ रहा। x का वैल्यू मेरा कितना आया 3 आया, आप ये करो यहाँ डाउ यहाँ पे 3x + 7, 3 इंटू 3 9 हुआ, 9 और 7 कितना हुआ 16 हुआ। तो इधर भी क्या आ गया 2 का पावर 16 और इधर भी क्या आ गया 2 का पावर 16 आया, दोनों तरफ सेम आ गया ना। तो x का वैल्यू कितना आएगा 3 आएगा। तो ये वाला बताया हुआ यार, इसे ध्यान में रखना पड़ेगा। ये इंटीजर में दिखा है, रेशनल नंबर में भी होता है। a/b रेज्ड टू द पावर p इक्वल टू, अगर यहाँ पे क्या रहेगा a/b रेज्ड टू द पावर r। अगर ये बेस देखो यहाँ पे दोनों साइड में a/b है, इसका मतलब इसका पावर भी क्या होगा p इक्वल टू r होगा। इसका पावर जितना होगा उसका पावर क्या होगा उतना ही होगा। समझा बात को जी।